राम भाई सभी साथियों को, जितने भी साथी जो हरियाणा सीईटी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों को राम राम। तो जैसा कि आप सभी थंबनेल देख चुके हैं भाई, इस वीडियो का मेन पर्पज रहने वाला है कि आप हरियाणा सीईटी प्रीलिम्स एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे करें। बिल्कुल कंप्लीट गाइड करूंगा आपको। तो चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं माई जर्नी बता देता हूँ भाई। मेरे जो जर्नी है, मतलब जो पढ़ाई के लेवल पे जो एग्ज़ाम जो क्रैक किए हैं उसमें 18 से ज़्यादा एग्ज़ाम जो हैं वो क्लियर करे हैं और 3 हरियाणा गवर्नमेंट जॉब कर चुका हूँ, 2 से रेजिग्नेशन दे चुका हूँ, एक जो तीसरी है वो फिलहाल मैं कर रहा हूँ जो कि लेवल 6 के ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। तो ये तो एक सिंपल सी इंट्रोडक्शन इसलिए दिया है जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपको जो गाइड कर रहा है वो सही गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसी पर्पज़ पे दी गई है। अब बात कर लेते हैं तो भाई आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले तो जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर मतलब पहले कभी पढ़ाई नहीं की तो अब जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए सबसे ये है कि या तो अगर आप कोचिंग कहीं से भी ले रहे हो तो आप उनको अच्छे तरीके से रिवीजन करो जो पढ़ा रहे हैं। अगर कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो आपको नोट्स मिल जाएंगे भाई अपनी ऐप के ऊपर, जो मैंने खुद पढ़ाई की है, जो मैंने खुद जो सिलेक्शन के लिए जो पढ़ाई की थी वो सारे नोट्स मैंने अपनी ऐप पे ऊपर डाल रखे हैं। तो अपनी जो ऐप है वो द बर्निंग स्टडी है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने सारे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो डाल रखे हैं। उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हरियाणा जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सारे नोट्स वहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो ये स्टडी मटेरियल के पोर्शन में आप जब जाओगे तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। अब करना क्या है आपको, देखो जैसे आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो पढ़ाई करोगे तो आपको भाई हरियाणा जीके और जो नेशनल जीके है उसको तो आपको करीब करीब 5 से 6 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके आपके माइंड में सेट होंगी चीज़ें। पहली बार आप जब पढ़ोगे तो अगली बार जब आप दोबारा से पढ़ने आओगे ना तब आपको ये लगेगा कि आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि यार मैंने तो पढ़ भी लिया था और मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उससे घबराना नहीं है, कम से कम 5-6 बार आप जब उनको रिवीजन कर लोगे ना तब चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक होंगी कि हाँ ये चीज़ ऐसे है और ये चीज़ का सॉल्यूशन जो है वो ये है। तो बाद में आपको क्लियर होंगी। मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये दो चीज़ें, दो सब्जेक्ट ऐसे हैं इनकी सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है भाई। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने ही आप परफेक्ट बनते चले जाओगे। इस चीज़ में आपको कोई दौरा नहीं है। आप स्टार्टिंग में आपको सवाल नहीं आएंगे तो आप थोड़े नर्वस भी होंगे, अच्छा फील भी नहीं करोगे, लेकिन उसके बाद में जब आप कंटिन्यू अपना रिवीजन करते रहोगे, बार बार ऐसे सवालों को करोगे तो उन चीज़ों पे पकड़ अपने आप बन जाएगी और उसके बाद में देखना मज़ा आने लग जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आप बिना टेंशन के अपनी तैयारी करना, फोकस करना सिर्फ पढ़ाई के ऊपर। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा आप ब्राइट, मतलब आपकी मेमोरी जो है उतनी ही तेज़ होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये तो है उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल फ्रेशर हैं। तो वो तो अपना मतलब ऐसा है कि अपना एक स्कोर है एक ठीक ठाक लेवल पे लेके जा सकते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, और स्कोर अच्छा कैसे करना है उसका भी मैं आप बताने वाला हूँ। तो देखो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल फ्रेशर बच्चों के लिए है भाई। फ्रेशर बच्चे को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि भाई सब कुछ उनके लिए नया है। तो वो सिर्फ और सिर्फ नोट्स पे ही फोकस करे, टेस्ट सीरीज वगैरह पे फोकस ना करे। अब बात कर लेते हैं दूसरे जो स्टूडेंट हैं, जो जिन्होंने एक बार या 2 बार या 3 बार जो है बुक्स से तो अपना पढ़ाई जो है वो कर रखी है, मतलब उनको लगभग लगभग चीज़ें आती हैं। ठीक है, लेकिन उनके स्कोर कार्ड, मतलब स्कोर कार्ड में अच्छे नंबर नहीं आते, मतलब नंबर जो हैं वो थोड़े ठीक ठाक में सिमट जाते हैं। तो उनको क्या करना है, सही तरीके से समझ लेना भाई। इस चीज़ को फॉलो कर लिया ना तो आपकी लाइफ बदल जाएगी बिल्कुल। आपका स्कोर जो है इतना अच्छा हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, मतलब बढ़िया लेवल पे आप चले जाओगे। अब देखो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं कोई भी ऐप जहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाए, मतलब बढ़िया, ऐसा नहीं है कि उसमें एरर मिले, ऐसा नहीं। तो भाई आपको कहीं और से ले रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं ले रखी है तो अपनी ऐप पे अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हो। अपनी ऐप मैंने बता दी, द बर्निंग स्टडी है, प्लेटफॉर्म मतलब प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर आप सीईटी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको यहाँ पर। तो अब या तो आप सीईटी प्रीलिम्स वाली परचेज कर लेना,
या फिर अगर मान लो मैथमेटिक्स में दिक्कत है, रीजनिंग में दिक्कत है, नेशनल जीके में दिक्कत है, साइंस में दिक्कत है, उनकी हमने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अलग अलग टेस्ट सीरीज बना रखी है, आप वो भी परचेज कर सकते हो। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपकी जिस सब्जेक्ट में वीकनेस है ना, वो सब्जेक्ट आपका अच्छा बन जाएगा। तो वो यहाँ से आपको एक एडवांटेज एक्स्ट्रा मिल जाएगा कि आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी, उसी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जो आपका वीक है। लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है। देखो, जैसे मान लीजिए आपने कोई टेस्ट सीरीज परचेज कर ली है, उसका नाम है टेस्ट सीरीज ए। ठीक है, आपने मान लो टेस्ट सीरीज ए जो है परचेज की है। अब आप टेस्ट नंबर 1 लगा रहे हो। अब टेस्ट नंबर 1 लगाओगे तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे मान लो। अब 100 क्वेश्चन में से आपने जब अटैम्प्ट किए तो आपको क्वेश्चन आते हैं सिर्फ और सिर्फ 52 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कंफर्म आते ही आते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो 52 आते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को आपको करना है। बाकी जो 48 जो क्वेश्चन जो बचते हैं ना, उनको हाथ भी नहीं लगाना, उनको कोई टिक नहीं करना, उनको एज इट इज छोड़ देना है। ये कोई एग्जाम नहीं है फाइनल कि जिसमें आप सब पे टिक करके आओ जिससे आपको भाई अच्छा स्कोर मिल जाए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज जो होती हैं आपका स्कोर बूस्ट करने के लिए होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे 52 क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप 52 ही अटेम्प्ट करो, बाकी 48 पे तुक्का मत मारो, उनको छोड़ दो, बिल्कुल उसको बिल्कुल छोड़ दो। अब क्या है, अब आप जैसे आप कंप्लीट कर दोगे एग्जाम अपना, तो यहाँ पर आप अपने स्कोर कार्ड में जब आप आओगे ना, तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिखेंगे। जब आपका लास्ट में आप जब सबमिट कर दोगे तो सॉल्यूशंस दिखेंगे वहाँ पर। तो उसमें दिखाई देगा कि आपके करेक्ट कितने हैं, ठीक है, आपके इनकरेक्ट कितने हैं, आपने जो मतलब जो छोड़ दिए ना, मतलब अनअटेम्प्टेड, वो कितने हैं। तो जैसे मान लीजिए आप 52 आपने किए थे, आपने किए तो बिल्कुल सही सही है, लेकिन 52 में से सिर्फ और सिर्फ 48 क्वेश्चन ही सही हुए, 3 आपके नहीं सॉरी 4 आपके फिर भी गलत हो गए। तो 4 आपके चले जाएंगे इनकरेक्ट में, और बाकी जो अनअटेम्प्टेड थे वो तो आपके 48 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें तो आपको कुछ छेड़खानी मिलेगी नहीं, क्योंकि 48 तो अनअटेम्प्टेड है। तो ये हो गया आपके 48 जो हैं वो आपके अनअटेम्प्टेड। अब क्या करना है, सॉल्यूशन जो है ना आपके इन 48 के ऊपर तो आपको हाथ ही नहीं लगाना। मतलब ये तो आपने करे हैं तो आपने सोच समझ के किए हैं, आपको आते थे तभी किए हैं, तो इनको तो छेड़ना ही नहीं है। अब बचे कितने, ये 52 क्वेश्चन। अब इनका है ना, आप जैसे क्वेश्चन इनकरेक्ट को पोर्शन खोलोगे तो वहां पर आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, उन 4 क्वेश्चनों को पढ़ो, समझो उनको कि उसमें आपने गलती क्या की है। बिल्कुल अगर पहली बार आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए हैं, जैसे मैथमेटिक्स का है, रीजनिंग का है, तो उस कंसेप्ट को समझिए। और अगर जीके का क्वेश्चन है या फिर और कोई सब्जेक्ट का क्वेश्चन है तो वो आप याद कर लीजिए कि हाँ ये जो है, मतलब मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन XYZ, तो उसका सोल्यूशन क्या है उसको आप रिमेंबर कर लीजिए कि हाँ अगली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं सही करूँगा। ठीक है, तो ये 52 क्वेश्चन है। जैसे पहले इनकरेक्ट चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद में अनअटेम्प्टेड चेक कर लीजिए, इन 52 क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिए। अब आएगा अगला दिन, अगले दिन आप टेस्ट नंबर 2 दीजिए। टेस्ट नंबर 2 देके सेम पैटर्न पे करना है, लेकिन जब सॉल्यूशन देखो ना आप, तो टेस्ट 2 के साथ साथ में टेस्ट 1 के सॉल्यूशन का भी रिवीजन करना है। ठीक है, टेस्ट 2 के साथ में टेस्ट 1 के सॉल्यूशन का भी रिवीजन करना है। ऐसे ही टेस्ट 3 करोगे तो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दोनों के सॉल्यूशन का रिवीजन करना ही करना है। ऐसे आपको मंडे टू फ्राइडे करना है। ये जो प्रोसेस है ना, ये मंडे टू फ्राइडे करोगे आप। उसके बाद में सैटरडे संडे को जितने भी आपने 5 टेस्ट किए हैं, 6 किए हैं, 10 किए हैं, उनके जितने भी आपके गलत हुए थे, सिर्फ और सिर्फ उनका रिवीजन करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपकी तैयारी अपने आप सही हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने पूरा पैटर्न बता दिया किस तरीके से कर सकते हो। और सारी टेस्ट सीरीज, सारा स्टडी मटेरियल आपको अपनी इसी ऐप पे मिल जाएगा, जो अपनी ऐप मतलब अपने चैनल के नाम से ही है। प्ले स्टोर पे जाओगे, द बर्निंग स्टडी जो है वो सर्च करोगे तो आपको अपनी ऐप मिल जाएगी, उसको इंस्टॉल कर लेना। वहाँ पर लॉगिन करोगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो चुकी है आपको तैयारी कैसे करनी है, अच्छा स्कोर कैसे लेके आना है। लेकिन अब साथ में एक छोटी सी अपडेट और है, जो हमने मतलब कल से जो सीक्वेंस स्टार्ट की है, जिसमें हम डेली सरप्राइज दे रहे हैं। सरप्राइज का मतलब ये है कि डेली हम 10 बच्चों को स्टडी मटेरियल या फिर टेस्ट सीरीज जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अपनी ऐप जो है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको 10 प्रोडक्ट मिलेंगे
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। जो कूपन कोड जो हम देंगे आपको, वो रात 8 से रात 9 के बीच में वैलिड रहेगा। आप मतलब जब अप्लाई करोगे तो 8 बजते ही अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे कि आपका तुरंत कूपन कोड लग जाए। तो आज का जो कूपन कोड है वो मैं लिख देता हूं भाई। आज का जो कूपन कोड है वो है 3RPVX, ये कूपन कोड रहेगा। तो इस कूपन कोड को सेव कर लो। आज रात को 8 बजे, जैसे ही 8 बजेंगे आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर देना। आपके जो पहले 10 लकी बच्चे होंगे उनको ये टेस्ट सीरीज हो या फिर स्टडी मटेरियल हो, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। तो बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।